नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल जीएस यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 12th क्लास की मैथ्स और उसमें प्रश्नावली जो 2 है गुणती प्रतिलोम फलन, उसके बारे में पढ़ते थे। पीछे के हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें क्वेश्चन 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन हमने हल कर लिए। विविध का आज का अपना क्वेश्चन है वो है 9वां और आपकी जो एक्सरसाइज है वो है दूसरी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सभी लोग वीडियो को आप देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिए और अन्य दोस्तों को आप शेयर कीजिए जो भी 12th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं। दोस्तों, 12th क्लास का एग्जाम है वो तो अभी कन्फर्म है कि होने वाला ही है। रही बात 10th क्लास की, कुछ लोग कंफ्यूज में है कि अपने एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि 12th का एग्जाम कन्फर्म है। 10th का है वो भी भाई सरकार है वो नहीं कराने की मंशा में है, क्योंकि 10th क्लास में बहुत ज़्यादा विद्यार्थी है, 11 लाख विद्यार्थी है, उनको बैठाने की व्यवस्था नहीं की जा सकती, तो उस पर अभी मंथन चल रहा है, संशय है। लेकिन 12th की जो है कन्फर्म है, इसलिए आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए। आज का अपना जो क्वेश्चन है 9 वो है यदि tan इनवर्स 1 यदि tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2 बराबर साइन इनवर्स अक्स है, बराबर क्या है? साइन इनवर्स अक्स। तो अक्स का मान है, तो अक्स का मान है, तो अक्स का मान यानी प्रश्न क्या है? इफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2 इक्वल टू साइन इनवर्स अक्स है, तो वैल्यू ऑफ द अक्स यानी अक्स का आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव है और इसको आप देखिए, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, कंपटीशन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मैं सीधा इसको सॉल्व करता हूँ। बहुत आसान है, तो देखो इधर tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/√2 बराबर आपका है साइन इनवर्स एक्स। तो देखो, आप चाहो तो यहाँ इसको tan में चेंज कर लो और उसको लगा सकते हो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, जबकि इतना बड़ा हमें नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट इसको करना चाहो तो tan इनवर्स 1 किसका मान होता है? तो यहाँ थोड़ा मैं साइड में लिख रहा हूँ जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें। यहाँ वैल्यू आपकी है tan इनवर्स 1 बराबर π/4 और cos इनवर्स 1/√2 ये भी आपका है π/4। यानी 2 चीजें हम यहाँ काम में ले रहे हैं। तो देखो यहाँ क्या हुआ आपका π/4 प्लस π/4 बराबर साइन इनवर्स अक्स, साइन इनवर्स अक्स। अब देखिए, आप यहाँ आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे क्या देगा 2 π/4 इक्वल टू साइन इनवर्स अक्स। यहाँ काट दीजिए, यहाँ पर आ गया π/2 बराबर साइन इनवर्स अक्स। तो यहाँ आपके पास क्या देगा साइन π/2 बराबर अक्स। अब साइन π/2 का मान कितना होता है? आप सबको पता है साइन 90 का मान होता है 1, तो यहाँ आपके पास आ गया 1। तो क्या हो गया? अक्स बराबर प्लस 1 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
10वां क्वेश्चन आपका है, वो मैं यही कर रहा हूं। यदि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2, ठीक है। तो अब इस प्रश्न का हल कैसे करते हैं वो देख पाएंगे। अक्ष का मान इसमें भी ज्ञात करना है हमें। तो देखिए यहाँ आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो या इसको चेंज कर लो, और सूत्र आप कौन सा लगा सकते हो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का सूत्र। तो मैं यहाँ इसको चेंज करूँ तो हमें क्या ज्ञात करना है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ आपका है कोट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/2। यहाँ चाहो तो आप कोट इनवर्स ए प्लस कोट इनवर्स बी का लगा दो, चाहे tan इनवर्स ए tan इनवर्स बी का। तो मैं यहाँ इसको चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ कर लिया tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू π/2, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सूत्र आपका एक काम आएगा tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर tan इनवर्स ए प्लस बी बटा 1 माइनस 1। यह फार्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो क्या लेगा आपके पास, tan इनवर्स 1/x प्लस 1/3 माइनस का 1/3x बराबर आपका हो गया π/2, ठीक है। अब एक बार ऊपर वाला आपने कर लिया होगा तो ऊपर वाला मिटा देता हूँ। तो देखिए आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास रहेगा tan इनवर्स, यहाँ हमने इसको हल किया तो 3 + x और यहाँ बटे में आपका 3x है। यहाँ पे पास रहेगा 3x - 1 बटा 3x बराबर π/2। अब देखो मैं इसी को यहीं काट देता हूँ और यहाँ आपके पास बच गया tan इनवर्स, इसको मैं ऐसा भी लिखूँ x + 3 3x - 1 बराबर π/2, ठीक है। अब इस tan इनवर्स को इस तरफ लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा tan π/2। तो यहाँ पे हो गया x + 3x - 1 tan π/2। अब tan π/2 का मान कितना होता है, अनंत। तो यहाँ पे हो गया x + 3/3x - 1 = इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को क्या लिखते हैं 0/1। क्या लिख सकते हैं 0/1 लिख देते हैं। तो 0/1 नहीं, यहाँ आपके पास है 1/0। इसको क्या लिखते हैं हम 1/0, यानी 1 में किसी 0 का भाग दोगे तो आपके पास क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। अब देखो इसको आगे हल करते हैं हम। तो आगे आपके पास क्या जाएगा, इसको गुणा करोगे तो x + 3 और 3x - 1 बराबर 1/0, वजह गुणा करो तो x + 3 फिर आपका गुणा हो गया 0 से 3x - 1 बराबर। तो यहाँ क्या करना है, इसको गुणा कर दिया x, तो यहाँ आपके पास आ गया 3x - 1 बराबर 0 और 3x बराबर 1
अक्ष बराबर 1/3। यह आपका क्या हो गया, अक्ष का मान हो गया। ठीक है, किसका मान आ गया, अक्ष की वैल्यू आपके पास आ गई। तो एक बार इसको वापस देख लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, चेंज किया किसको, कोट को चेंज किया tan के पदों में। तो कोट इनवर्स अक्ष बराबर क्या होता है, tan इनवर्स 1/x। फिर हमने कौन सा सूत्र अप्लाई किया यहाँ पे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b बटे में 1 माइनस ab। ठीक है, उसके बाद इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने में अपने पास आया tan इनवर्स x प्लस 3/3x माइनस 1 इक्वल टू 5/2। उसके बाद देखो यहाँ x प्लस 3/3x माइनस 1 इक्वल टू tan π/2। और tan π/2 का मान कितना होता है आपका, इन्फिनिटी होता है। और यहाँ इन्फिनिटी को क्या लिखते हैं, 1/0। तो यहाँ वजन गुणा करने के बाद हमने इसको सोल्व किया तो अक्ष जो वैल्यू अपने पास आ गई 1/3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई। तो x का मान याद कीजिए। तो x का मान याद कीजिए। तो यहां देखो दोस्तों, इसको कैसे हल करेंगे, और साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या आपके पास पाई। अब आपके पास ये पाई है तो मैं इसको क्या लिखता हूं, 3 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई, है ना। और ये आपके पास क्या बनता है यहाँ, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर होता है पाई। इसकी जगह फार्मूला हम लेंगे तो यहाँ पे पास हो गया 3 साइन इनवर्स x प्लस π/2 इक्वल टू पाई। ठीक है, तो अब देखो इस π/2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और माइनस का होने के बाद क्या होता है, 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई माइनस π/2। और इसको हमने हल किया तो आपके पास आ गया π/2। अब देखिए इधर साइन इनवर्स x बराबर π/2, इधर ये क्या आपके पास 3। अब 3 क्या चल जाएगा, उधर डिवाइड में चल जाएगा। तो यहाँ जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू π/6 साइन इनवर्स। अब यहाँ से क्या करते हैं, देखो ये साइन उस तरफ जाएगा तो यहाँ पे पास बच गया x और यहाँ पे पास हो गया साइन π/6। और साइन π/6 का मान क्या होता है, साइन π यानी साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। यह आपकी x की वैल्यू आ गई। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो क्या होता है, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स 1/2 x बराबर 1/2। एक चीज है दोनों, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12।
12 क्वेश्चन है। देखो cos पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। इसका आपको क्या करना है, मान याद करना है, का मान। अब एक चीज देखो आप, यहां हमें क्या करना है, यदि इसको आप चेंज करो कोस में, इसमें चेंज करो कोस में, तो यहाँ आपके पास क्या आता है, साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स 1/3 बराबर π/2। ठीक है, तो अब इसको यदि हम हल करना चाहे तो क्या देगा हमारे पास, cos π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो यहां से आपके पास आता है साइन इनवर्स 1/3 बराबर π/2 माइनस कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला आपके यहाँ लग सकता है, इसके अलावा दूसरा आपके पास ये भी है, cos π/2 प्लस थीटा। यदि मैं इसको थीटा मान लूं, क्या मान लो, यहाँ थीटा मान लो, तो भी आसान हो सकता है। तो एक बार देखते हैं इसको लेके कैसे हल होता है। मैं यहाँ ये रख रहा हूं, तो आपके पास रहेगा cos π/2 प्लस यहाँ आपके पास रहेगा π/2 माइनस कोस इनवर्स 1/3। ठीक है, अब देखो इधर सॉल्व है, यहाँ आपका रहेगा कोस, लघुत्तम लेंगे तो क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पाई माइनस कोस इनवर्स 1/3। अब ये देखो आप, कोस π-3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, कौन से चतुर्थांश में आता है, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा किसमें, द्वितीय में, और द्वितीय में आपका कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, कोसेक और साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ आपके पास आ गया माइनस का कोस और कोस इनवर्स 1/, इसका तो आपका हो गया चेंज, और यहाँ आपके पास क्या आ गया, माइनस का 1/3। क्या गया, माइनस का 1/3। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। दूसरा आप सीधा करना चाहो तो यहाँ पाई प्लस थीटा इसको मान लेना, तो भी आपके पास हो जाएगा, फिर इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ π/2 होगा तो कोस का चेंज इसमें होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, जबकि ये तरीका ऑल द बेस्ट है, इसको आप कर लेना। क्वेश्चन देखो 13वां क्वेश्चन आपका है, यदि साइन इनवर्स 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर अक्स है, तो अक्स का मान ज्ञात कीजिए। अक्स का मान
जाती है। ठीक है, तो अब देखिए बहुत इजी प्रश्न है, यहाँ इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ वो लिख देते हैं, साइन इनवर्स 3/4 3/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 बराबर क्या है अक्ष। तो अब मान लो हम चेंज करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ सूत्र क्या होता है, देखो सेक इनवर्स अक्ष बराबर कोस इनवर्स 1/अक्ष ये होता है। तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया, साइन इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स 3/4 इक्वल टू अक्ष। अब एक चीज आपको ध्यान में है, यहाँ भी एक सूत्र और काम में आता है, साइन इनवर्स अक्ष प्लस कोस इनवर्स अक्ष बराबर क्या होता है π/2। तो यहाँ देखो दोनों वैल्यू समान है, तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 इक्वल टू अक्ष। दिस इम्प्लाइज अक्ष इक्वल टू क्या हो गया आपका π/2 हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को आप वापस देख लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, और क्वेश्चन नहीं समझ में आता था कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम आपकी हर समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है आप हमें अवगत कराए, आपकी प्रत्येक समस्या का हम समाधान करेंगे। लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है, यदि आपके समझ नहीं आए तो डाउनलोड करके एक बार और देखना है। पेन कॉपी ले लीजिए, यह कोई हिंदी अंग्रेजी नहीं है, हिंदी नहीं है या कोई और चीज़ नहीं है कि आपको एक बार पढ़ने से याद हो जाए। इन प्रश्नों को क्या करना पड़ेगा, आपको मिलाना पड़ेगा, एक बार देखो कहाँ समस्या आती है, चलो वापस पूछो आप। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 है, साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3 तो अक्ष नहीं है, चलो मान लिया करना, यहाँ अक्ष दे दे तो भी एक बात है, इस पर तो ऐसा भी दे सकता है, तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ मान नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर करना क्या है, यहाँ पहले आपको देखो है जैसा लिखो एक बार, साइन इनवर्स प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। अब आपको यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई करना वो ये है, 2 tan इनवर्स अक्ष इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस अक्ष स्क्वायर। ये आपका सूत्र यहाँ लगेगा। देखिए मैं यहाँ थोड़ा इस साइड ले लेता हूँ, उधर एक क्वेश्चन आपका और आ जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 4/5, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/3 माइनस 1 अपॉन माइनस का 1 माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए इधर इसको हमें यहाँ हल करना है, तो यहाँ आपके पास हो गया साइन 4/5, तो ये क्या होगा प्लस tan इनवर्स 2/3, यहाँ रहेगा 1 माइनस 1/9। 3 का वर्ग कितना होता है आपका स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ आपके पास रहेगा साइन इनवर्स 4/5,
यहाँ आपके पास हो गया टेन इनवर्स, क्या हो गया टेन इनवर्स, ऊपर आ गए 2/3, यहाँ लगभग लिए तो 9-1/9, यहाँ फिर साइन इनवर्स। अब देखो ये आपका कट गया, यहाँ क्या गया t, ये ऊपर चला जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ लिख रहा हूँ टेन इनवर्स 2, यहाँ पर जाएगा 8, ये ऊपर चला जाएगा 3। तो यहाँ आपके पास हो गया फिर दोस्तों साइन इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स, इसको आप काट लीजिए, तो आपके पास हो गया 3/4। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो साइन इनवर्स 4/5 यहाँ चेंज किया, देखो टेन इनवर्स 3/5 बराबर हमने क्या ले लिया, ए ले लिया, तो 3/4 बराबर हो गया 10 है, और ये हमने यहाँ बना दिया ABC, क्या बन गया आपका ट्राइंगल, ये ए है, ये आपका 90 डिग्री है। तो यहाँ से 3, ये 4, ये आपका क्या जाएगा 5। तो कोस की तो वैल्यू क्या जाएगी सीधी, कोस ए बराबर, तो कोस की वैल्यू क्या आएगी आपके यहाँ से 4/5, यानी ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो गया कोस इनवर्स